ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने प्रथम स्कंद में अभी तक देखा कि मंगलाचरण का महत्व क्या है, ईश्वर का ध्यान चिंतन कैसे करना चाहिए, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है और साथ ही निष्काम भक्ति का क्या फल है। आज हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मित्रों, आप किसी देवी देवता का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर का ध्यान करने की एक सरल विधि है, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है। तो जय श्री कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न क्या है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य की भी जिसका उपयोग कर सकें, यानी कि कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें, ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग में मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति है, जो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि हो गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक आसन पर बैठकर आधे 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। 8 घंटे तो क्या, लोगों से 8 मिनट नहीं बैठा जाता है, 80 मिनट नहीं बैठा जाता, 8 घंटे तो बहुत दूर की बात होती है। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब आज का मनुष्य जो है अपने आर्थिक लोभ में जो फंसा हुआ है, जिस तरह काम करता है, जिस तरह लोगों के साथ छल करता है, वो अपने को चतुर मानता है, लेकिन व्यास जी उन्हें चतुर नहीं मानते हैं। संसार के विषयों के पीछे जो लगा है उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नान आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि तक्त्वा हरि भजेत। अर्थात कि 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। और मनुष्य 100 काम छोड़कर भोजन तो कर लेता है, लेकिन बाकी आगे की नहीं समझता है। इसलिए बस एक शब्द पकड़ के बैठ गया है कि 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, वो कर लेता है, बाकी सारे काम भाड़ में जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु का नाम जपने के बाद सब काम करो। करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं, और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। इसलिए पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे भी डाली थी और यहाँ पे भी कहा था कि अच्छे काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कर लेना चाहिए, क्योंकि बुरे काम करने के लिए मुहूर्त नहीं देखते हैं, कर लेते हैं। तो अच्छे काम का विचार बन जाए वही सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, तो तुरंत कर लेना चाहिए। अतः अब विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। द्वारका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा है, वैसे ही आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलना होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं, भूख के कारण होता है। जैसे भूख के कारण स्वाद होता है, वैसे जब तक परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं होती तब तक सद्गुरु भी नहीं मिलते। जब तक हम अपने मन की वासनाओं, मन की आर्थिक इच्छाओं को लेकर, मन की सामाजिक पूर्तियों को लेकर
हम गुरु ढूंढते हैं तब तक हमें गुरु भी वैसे ही मिलते हैं, और जब हम आध्यात्मिक के मार्ग पर चलने के लिए संत ढूंढते हैं तो वैसे मिलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग वाला संत आपको संसारी चीज़ें नहीं बता पाएगा, तो मिलेंगे भी ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि भूख से भोजन का महत्व होता है और अन्यथा उसमें कोई स्वाद नहीं है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक ना लगे तब तक संत मिलने पर भी वह सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भागवत दर्शन की इच्छा हुई नहीं है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के अधिकार भी सिद्ध होने चाहिए। आपने एक बात कथा सुनी होगी, कहानी सुनेगी छोटी सी, कि एक बच्चा पानी बेच रहा था। किसी ने पूछा कितने का गिलास है, बोला 1 रुपये का। बोला महंगा दे रहे हो। वो हंस के आगे बढ़ गया। आगे गया तो उसने बोला पानी दे। उसने पानी दिया बच्चे ने। तो उसने बोला कि तुम्हें कैसे, तुम उसको देख के हंसे क्यों? बोले उसको पानी पीना नहीं था, खाली भाव जानना था, क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। आपको प्यास लगी थी, सीधा आपने पानी पिया ना। तो ये बात होती है। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। पहला श्रद्धा। श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। दूसरा जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तीसरा निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। मत्सर क्या है, हमने कल आपको इसको विस्तार से डिस्कस किया था। कथा में 3, यानी कि पिछले अंक में आपको मिल जाएगा। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी, पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि ना तो राम राक्षस थे और ना ही रावण। रावण तो मैं हूँ कि जो तुम्हें कुछ भी समझा नहीं सका, क्योंकि जब ध्यान से नहीं बैठोगे, सुना क्या समझा क्या कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ऐसों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। उस कारण से महात्मा ने कहा कि राक्षस तो मैं हूँ, तुम नहीं हो, और ना ही राम रावण कोई राक्षस है, क्योंकि तुम्हें कथा सुनाकर ही मैंने भूल कर दी। इसलिए कहा जाता है अधिकारी को ही कोई भी चीज़ देनी चाहिए। और ऐसे ही बिना अधिकार के, यानी कि अश्वत्थामा की योग्यता नहीं थी और उसको जो मणि मिल जाती है उसका परिणाम होता है कि वो जो सारे काम होते हैं उसके बाद, उसका वर्णन आएगा आगे। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेकों जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने के से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। कथा सुनने से कान पवित्र होता है और सुनाने से वाणी पवित्र होती है। और कहते हैं कथा जब चल रही है उस समय झांकियाँ देखो ना, जो चल रहा है उसका अनुभव करो तो उससे दृष्टि शुद्ध होती है। संसार देखने से दृष्टि शुद्ध नहीं होती, ये देखने से दृष्टि शुद्ध होती है। शिव महिमा स्त्रोत में पुष्पदंत ने कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सुखदेव जी को वंदन करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। भागवत में प्रधान देव नारायण हैं। भागवत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक धाम पधारे हैं। सभी अवतारों की समाप्ति हुई है, किंतु नारायण की
ना तो समाप्ति हुई है और ना ही होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्रीनारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्रीनाथ भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है, यानी कि शंकराचार्य ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो तो जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। यानी कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाए, हम दर्शन नहीं कर पाए। आप खाली मन से ईश्वर का दर्शन करिए, आप जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं। उस दर्शन का विशेष लाभ बताया गया, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री द्रव्य एवं बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। अब इसके पीछे का क्या कारण है उसको स्पष्ट नहीं किया गया है, ये किसी और पुस्तक में आपको मिलेगा, पर यहाँ जो बताया गया मैं उतना बता रही हूँ। एक भक्त ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। इसलिए हमारे यहाँ चंदन का लेप माथे पर अधिकांश योगी लगाते हैं। ये हमारे यहाँ की विधि है, विधान है, क्योंकि मस्तक शांत रहना चाहिए। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, मम वांशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का ही अंश है। अंश नर अंशी नारायण में जब तक ना मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यानी कि हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर का अंश, हम ईश्वर का अंग हैं, तो वही यहाँ अंश और अंशी के रूप। अंश यानी कि ईश्वर का छोटा सा रूप, अंशी यानी कि उसका बड़ा रूप है, वो ईश्वर बड़ा रूप है। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उसके साथ मुझे एक होना है, किसी भी प्रकार ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, तो वैष्णव महाप्रेम द्वारा अद्वैत यानी कि अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम भी परिपूर्णता और अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंततः एक हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ, यह सत्य है। वह वियोग कैसे और कब से हुआ, इसके विवाद में समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मेरा रोग क्यों हुआ, ये जानना है। रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने कहाँ क्या गलती की, छोड़ दो, समाधान करो। समाधान हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण और प्राणायाम व्यायाम आदि में हम देते हैं। बस वो हम उस रूप में बताते हैं और यहाँ वो उसी बात को दूसरे रूप में कह रहे हैं। वस्त्र पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लग गया, इस पर सोचते रहने से दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही वस्त्र स्वच्छ होगा। इस प्रकार ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव
निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव पांडव ब्रजभक्त धन्य हैं कि जिन्हें अधीन काल था, जिनके अधीन काल था। मतलब मृत्यु भी उनसे पूछकर उनको ले जाने का प्रयास करती थी, पूछे बिना उनको नहीं ले जा सकती थी। और ये ध्रुव पांडव ब्रजभक्त और भीष्म भी उसमें हैं। ईश्वर को यह पृच्छा और अपेक्षा होती कि किसी मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ के 1,00,000-2 लाख रुपए, ये कथा 1990 से पहले लिखी गई थी, तो 1,00,000-2 लाख तब काफ़ी होते थे, अब वो 1,00,000-2 करोड़ हो गए हैं, का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या स्थिति बनेगी। क्या इसका भी कभी विचार किया है। किए हुए पापों की याद अंतकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत होता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलती। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल उस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि जो भगवान का सेवक काल लेने आता है ना, पर कब, जब आपका जीवन में प्रत्येक सांसों का हिसाब साफ होता है, आप क्लियर होते हैं। कहा ना, इनकम टैक्स का अधिकारी आए पर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की, आप क्लियर हैं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। अन्यथा ये ना खुल जाए, वो ना खुल जाए, वो बुक ना हाथ में आ जाए, गड़बड़ होती है। ये यहाँ बताया गया। उपनिषद में कहा गया है जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं। जीव बहिर्मुखी बने तो वह अंतर्यामी को कैसे पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास पारसमणि है। अभी बड़ा अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर अनुपस्थिति में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने यह जान लिया कि तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है, पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उसने एक डिबिया को नीचे उतारी। वह डिबिया लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है कि क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी थी वह लोहे की थी, और इस पारसमणि से उस डिबिया को सोने का क्यों नहीं बना। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई डिबिया में पारसमणि रखी तो टच तो है उसके हिसाब से, तो सोने की बन जानी चाहिए, और उसको पता चल जाता कि भाई इसमें पारसमणि है या ये पारसमणि है। क्या यह पारसमणि असली है, यह संत मजाक कर रहे हैं। उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्यों रह गई और सोने की क्यों नहीं बन पाई। तो संत ने उसे बताया कि यह पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी। यानी कि पारसमणि को उन्होंने एक कपड़े में, ऐसा कपड़ा होता गुदड़ी टाइप, मतलब मोटा कपड़ा मान लो, उसमें लपेट के रखा था। वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बन पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है, फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। यानी कि हृदय में जीव भी है और परमात्मा भी हृदय में ही वास करते हैं, लेकिन मनुष्य की सोच वासना परक होती है। अपनी वासना कोई भी हो, शरीर की वासना हो, धन की वासना हो, साधनों की वासना हो, किसी की भी वासना हो, पर वासना होती है। इसके कारण से वो अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता है। परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है, फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और परमात्मा ईश्वर पारसमणि, दोनों को बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता
रूपी आवरण दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि ना मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं, श्री विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की बस छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, वही भक्ति है। लोग क्या करते हैं, सुबह घंटी हिला ली, भगवान जी को नहला दिया, धुला दिया, भोग लगा दिया, अब हमारा काम छुट्टी, अब शाम को आरती आदि कर देंगे, हमारी भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है, ऐसा यहाँ कहा गया। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर में से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण ना करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता है और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं होगा। यानी कि मन विषयों में रमा हुआ है, मन से सोच रहा है अरे ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, और हाथ से सेवा करें, इसका कोई लाभ नहीं है। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। अब यहाँ कहा गया कि क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। इसलिए कई बार लोग जब कथा कराने किसी ब्राह्मण आदि को बुलाते हैं तो उनको मिनिमम दक्षिणा देते हैं, उनको कहते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। पर आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, उसकी दिनचर्या है, वो उसका कमाने का साधन है, क्योंकि आपके समय घर में जितना उसने समय दिया है उतना समय आपने लिया है। यदि आप उस अनुसार उसका मेहनताना नहीं देते हो तो उसका घर नहीं चल पाएगा और वो आपके कारण नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप उसका समय खा गए हो। इसलिए ब्राह्मणों को सही स्थिति से दान देना चाहिए। और यदि आपकी ताकत नहीं है दान करने की तो मत बुलाओ ना, खुद कर लो जो करना है। इसलिए ये बात मैं बता रही हूँ क्योंकि भाव के भूखे भगवान हैं। पर जब आप किसी व्यक्ति को उसका निमित्त बनाते हैं तो उसको साधन भी चाहिए, जैसे आपको जीवन जीने के लिए साधन चाहिए वैसे ही। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है। सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे, सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन ना हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक की सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्र मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा पूजा में आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ, जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं है। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। अब इसमें एक बात और बता दूं मित्रों, कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, पर मेरे शरीर में इतने सारे कष्ट हैं। अब मैं अपनी आपको छोटी सी बात बता दूं, मैंने कई बार बताया, बहुत सारे वीडियो में बताया कि 7 नवंबर को मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया था, लेकिन फिर भी मैं एक्टिवा चला रही थी, अपने काम कर रही थी, अपने सारे काम। तब भी मैं स्नान पानी लेना मतलब सब कुछ खुद कर रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ी नहीं थी, अपने काम कर पा रही थी, बाकी सारे काम मैं नहीं करी थी। तो आप समझ सकते हो कि कष्ट तो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण हमें भोगने पड़ते हैं, किंतु उसको भोगने की क्षमता ईश्वर हमें दे, यही ईश्वर का उपकार हम पर है, क्योंकि हमारे कर्म हमें काटने तो पड़ेंगे। अब मेरा 2.4 हीमोग्लोबिन क्यों हुआ उसमें नहीं पड़ना है, पर हाँ शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, वो भी बिना किसी दवा के, क्योंकि उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। तो मैं दवाइयाँ का सेवन नहीं करती हूँ, कम से कम एलोपैथिक तो नहीं खाती। आवश्यकता पड़ती है तो आयुर्वेदिक कभी कभी ले लेती हूँ, अन्यथा एलोपैथ तो कभी नहीं खाती। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम कई बार परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम सोचते हैं आपकी भक्ति करते करते इतनी सारी तकलीफें मुझे क्यों हो रही हैं, वो हमारे कर्म है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन ना छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे। संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की आवश्यकता है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा से त्याग के लिए
व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा त्याग के लिए, हमेशा का त्याग हो सकता है, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। ये पढ़ने में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए, हमेशा का त्याग हो सकता नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, व्रत में त्याग करने की आज्ञा है पर वो हमेशा का त्याग नहीं हो सकता है, इसलिए व्रत की विधि बताई गई है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, तो ईश्वर सेवा और ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल के लिए निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठकर चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई, चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आया है। विद्वान किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है। वहीं विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने के पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का आभास हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी थी। नशे के प्रभाव में वे नाव खोलना ही भूल गए और सारी रात चलाने के बाद भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई है, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सब की है। सभी इंद्रियां सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिया सुख भोगने का नशा चढ़ा है। स्पर्श सुख का संसार के विषय सुख का नाश हुआ है। इस नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता है। संसार के विषय सुंदर नहीं हैं, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। यानी कि कहा ना एक ही स्थान पर है, क्योंकि जब तक हम अपनी उस डोरी को नहीं छोड़ते हैं, संसार नहीं छोड़ेंगे, तब तक ईश्वर की जो अटूट संपत्ति है उसके हम अधिकारी नहीं बनते। क्योंकि ईश्वर तो संपूर्ण संसार के मालिक है ना, तो संपत्ति तभी मिलेगी क्योंकि पिता की विरासत पुत्र को मिलती है, और हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो हमें मिलती है, पर वो तब मिलती है जब हम उस योग्य होते हैं। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति में आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति के में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो, घर में ही साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर साक्षात्कार होता है। ईश्वर साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा है तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करके उसकी सुवास लो। यानी कि आपको जो भोजन करना है, अक्सर लोग कहते हैं कि खाने की इच्छा तो अपनी होती है, नाम ठाकुर जी का होता है कि भाई उनको भोग लगाना था इसलिए हमने ये चीज़ बनाई है, तो वैसे ही बातें यहाँ कही गई है। पर कम से कम कुछ भाव तो बनता है, और उसी भाव से आगे चलोगे तो धीरे धीरे भावना बढ़ जाएगी, तो कभी आगे भी बढ़ जाएंगे, ऐसा इसका तात्पर्य बनता है। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार में के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, वह ऐसा भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर
जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ ना तो मैं रहता हूँ और ना ही वृत्ति ब्रह्माकार हो, ना ही तू। श्रुति वर्णन करती कि वहाँ ना तो मैं रहता हूँ ना ही तू, वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं में ईश्वर बन जाता है। भगवान के अवतारों का वर्णन हम अगले अंक में पढ़ेंगे। मित्रों, ये जो कहा गया है ना कि सब में ईश्वर के दर्शन करना, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति में कुछ भी है पर प्रथम दर्शन आपको ईश्वर का ही होगा। उसके बाद वो जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार आप उसके साथ करते हैं। जैसे कहा ना हनुमान जी ने, मैं ये बार बार एक ही उदाहरण देती हूँ कि हनुमान जी ने लंका में रावण के रूप में भी अपने प्रभु अपने स्वामी को देखा था और उसके बाद भले ने लंका जला दी पर वहाँ भी उन्होंने अपने प्रभु को देखकर उनको प्रणाम कर लिया था। तो ये सीधी सी बात है कि सब में ईश्वर का स्वरूप, पर ये तभी संभव है जब आप उतने निष्काम मत्सर से रहित हो जाते हैं उसके बाद। तो ये अंक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक बार ईश्वर का नाम लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।